हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी साथियों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हूँ जो कि यूपीआई से संबंधित है। जैसे कि आप सभी साथी बैंकर्स को पता है कि आपके जीआईबी एग्जाम में खासकर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पेपर 4 की बात करें जीआईबी एग्जाम के, उसमें यूपीआई से संबंधित सवाल बनते रहते हैं। तो पिछले वर्ष यानी 2024 में जो भी यूपीआई से संबंधित अपडेट्स हैं उनको जानना और समझना बहुत जरूरी है। उस नजरिए से सेशन को डिजाइन किया गया है। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से। आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। तो जितने भी यूपीआई से संबंधित अपडेट्स हैं 2024 की, जो कि 2025 में कुछ लागू हो रही हैं, 2024 में कुछ इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, उनको हम इस सेशन के अंतर्गत जानेंगे। सबसे पहली बात, ट्रांजेक्शन लिमिट को समझ लेते हैं। एनपीसीआई जो कि हमारे देश में रिटेल पेमेंट सेक्टर को रेगुलेट कर रही है, उसके द्वारा यूपीआई से संबंधित कई बड़ी अपडेट्स, ट्रांजेक्शन लिमिट्स में बदलाव किए गए, उनको समझते हैं। सबसे पहले द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिटेल पेमेंट सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी, इंक्रीज द ट्रांजेक्शन लिमिट, इंक्रीज द ट्रांजेक्शन लिमिट, इंक्रीज द ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी टू ₹5 लाख। तो याद रखिए कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिनमें ट्रांजेक्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5 लाख कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया। इन अगस्त 2024 2024 में ये परिवर्तन किया गया था, अगस्त के महीने में। दिस इंक्लूड्स पेमेंट्स फॉर टैक्सेस, जैसे टैक्सेस की पेमेंट्स जो भी हो रहे हैं, हॉस्पिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पेमेंट्स होते हैं, आईपीओ एप्लीकेशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये वो एक तरह से वो सेक्शंस हैं, वो पेमेंट्स हैं जिनके अंतर्गत मैक्सिमम लिमिट 5 लाख तक की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी जो दूसरे ट्रांजेक्शन है उसमें लिमिट 2 लाख की है। इस चीज को क्लियरली समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो 5 लाख की लिमिट आपसे बात करें किन किन सेक्शन में है, अगर टैक्सेस का पेमेंट किया जा रहा है, आईपीओ का एप्लीकेशन है, रिटेल आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, या फिर अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फी का पेमेंट है, हॉस्पिटल्स की पेमेंट्स हैं, तो यहाँ पर 5 लाख तक की पेमेंट है। बाकी जो दूसरे ट्रांजेक्शन है उसमें 2 लाख तक की लिमिट है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें सेकंड टाइप ऑफ चेंज जो है यूपीआई 123 पे, यूपीआई 123 पे बेसिकली फीचर फोन यूजर जो है उनके लिए है। वो कोई भी कस्टमर जिसके पास फीचर फोन है वो फीचर फोन का इस्तेमाल करके अपने ट्रांजेक्शन, यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकता है। यहाँ पर जो न्यू ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर यूपीआई 123 पे है, पहले ये लिमिट हुआ करती थी 5,000 की, 5,000 की पेमेंट की लिमिट हुआ करती थी पर ट्रांजेक्शन की। इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10,000 कर दिया गया। ठीक है, और आपकी जो डेली लिमिट होगी वो 20,000 की है यूपीआई 123 पे की। तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी अपडेट नहीं है, 5,000 से बढ़ाकर सिर्फ 10,000 का पर ट्रांजेक्शन लिमिट कर दिया गया है और डेली की लिमिट 20,000 की। कुछ और बातें जो जानने वाली हैं, इस लिमिट को अक्टूबर 9 2024 को एक तरह से अनाउंस किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। सभी बैंकों को सर्कुलर से रिगार्डिंग भेज दिया गया है और ये जो चेंजेस थे ये आपके 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे, यानी कि इफेक्ट में आ जाएंगे। आगे यूपीआई लाइट, यूपीआई लाइट एक ऐसी सर्विस है जहां पर आपको पिन एंटर करने की जरूरत नहीं होती जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। स्मॉल टू पेमेंट्स होते हैं, स्मॉल ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें आमतौर पर बार बार आपको पिन एंटर करना पड़ता है। तो पिन एंटर करने की एक तरह से दिक्कत को सुलझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पिन का टेंशन ही नहीं है, आप डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए, यूपीआई लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में इसकी जो लिमिट थी वो 200 थी, फिर बढ़ाकर 500 की गई। अब पर ट्रांजेक्शन यूपीआई लाइट की जो लिमिट है उसे बढ़ाकर 1,000 कर दिया गया। तो दिसंबर 5 2024 को ये जो पर ट्रांजेक्शन यूपीआई लाइट ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो 1,000 की है। ठीक है, और जो आप वॉलेट में टोटल रख सकते हैं वो 5,000, यानी कि जो यूपीआई लाइट वॉलेट है उसमें आप 5,000 तक रख सकते हैं और पर ट्रांजेक्शन लिमिट जो है आपकी वो 1,000 हो गई है। ये यूपीआई लाइट से संबंधित बात है। आगे डेलीगेटेड पेमेंट, ये एक बहुत ही नया फीचर है, समझिएगा। आमतौर पर पहले क्या होता था, मेरा यूपीआई अकाउंट है तो मैं ही इस्तेमाल करूंगा, बट ऐसा नहीं है, अब चीजें बदल गई हैं। आप इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। मतलब यूपीआई ट्रांजेक्शन की जो तरीका है, यानी कि अभी तो केवल जो कस्टमर होता था वही करता था, अब इस राइट को वो और लोगों को भी प्रोवाइड कर सकता है। वो भी कितने लोगों को? 5 सेकेंडरी यूजर जो है उनको ये राइट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही। A new feature that allows the primary UPI user to authorize up to 5 secondary users to make transaction from their bank account. The primary user can also set limit onto transaction. यानी कि अब
मेरे परिवार के 5 और लोग मेरा यूपीआई अकाउंट यूज कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मैं उस पर लिमिट अपनी सेट कर सकता हूँ। तो ये है आपकी डेलीगेटेड पेमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है सवाल। अगली बात यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करें तो 2024 में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, वर्ष 2024 में यूपीआई हैंडल अप्रोक्सीमेटली 172 बिलियन ट्रांजेक्शन, 172 बिलियन ट्रांजेक्शन है, जो कि 2023 की तुलना में 46% ज्यादा बताए गए हैं। ये तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है। अब जब ट्रांजेक्शन वैल्यू की बात करेंगे हम, तो टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है उसमें भी काफी इजाफा देखा गया है। 2024 में 247 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन किया गया है, जो कि 35% ज्यादा है 2023 की तुलना में। यूपीआई अपने पांव जो है वो 2025 में 6 नए देशों में भी तरह से पसारने जा रहा है, अपनी रीच को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। ओके, अब आप सभी साथियों के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऑफर जबरदस्त है। आपको एक कोड यूज करना है अचीव, इस कोड का इस्तेमाल करके आपको मिलेगा एडिशनल 15% का ऑफ सभी जैब और कैप सब्सक्रिप्शन पर। तो जो भी आपके जैब महापैक है, जैब महापैक में अब 6 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन आ गया आपके सामने। आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है जैब महापैक का यूज कर सकते हैं और 2699 में ही ये आप अवेल कर लेंगे। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका 3849 में है और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5849 में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिसर जैब फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच, नया बैच है, बहुत ही जबरदस्त बैच है। इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं आप लोग मात्र 1949 रुपए में। 1949 में आप अपने आप को जोड़ सकते हैं इस बैच के साथ। इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो इंडिविजुअल बैचेस आपको मिल रहे हैं मात्र 699 में। और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बहुत ही जबरदस्त बुक्स है, 4 पेपर आपके जैब के होते हैं, चारों बुक्स मात्र 1224 में आप अवेल कर सकते हैं इन बुक्स को। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सर, इसके साथ अपने आपको फटाफट जोड़ लीजिए और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बेफिक्र होकर हमसे। धन्यवाद।